एक रात की मोहलत मिलने के बाद हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और काफिले ने रात भर अल्लाह की इबादत की और जंग में फतह हासिल करने की दुआ मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को जंग का ऐलान दोनों ओर से हुआ। जंग में हजरत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद की हजारों सेना के सामने युद्ध करने को तैयार थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके लोगों ने यजीद की हर बात को मानने से इनकार दिया, क्योंकि वह यजीद के सामने झुकने से ज़्यादा शहीद होकर मरना पसंद करते थे। दोपहर में नमाज के बाद यजीद की सेना आपके काफिले पर हमला कर दिया। हजरत इमाम हुसैन समेत 72 योद्धाओं ने यजीदियों से डटकर मुकाबला किया। जंग में आपके सभी योद्धा शहीद हो चुके थे, तब अकेले इमाम हुसैन ही अकेले बचे थे। बाकी कुछ महिलाएं, जिनमें एक आपकी यानी हजरत इमाम हुसैन की बीवी भी थी, वह तंबू में थे। तभी अचानक उनको अपने 6 महीने के बेटे अली असगर की आवाज़ सुनाई दी, जो कि 3 दिन से प्यास से तड़प रहा था। उनका बेटा भूख और प्यास से बेहाल था। उनकी माँ भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, जिसकी वजह से दूध भी नहीं पिला पा रही थी। आप हजरत इमाम हुसैन को अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई और वह उसे अपने हाथों में उठाकर करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की सेना को अपने बेटे को थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और आपके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया, जिससे आपके बेटे की उसी वक्त मौत हो गई और वह शहीद हो गए। उसके बाद यजीद की सेना ने भी हजरत इमाम हुसैन को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनका घोड़ा, जिसका नाम जुलजनाह था, वह तंबू में आया। उसके जिस्म पर खून की निशान थे, वह जख्मी भी था। तंबू में आते ही वहां मौजूद महिलाएं समझ गई थी कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनके घोड़े जुलजनाह के साथ क्या हुआ, इसका कोई जिक्र या इसका कोई साबुत किताबों में नहीं आया है। यजीदियों ने तलवार से आपका मुबारक सर काटकर गली मोहल्लों में घुमाया था। उनका जुलूस निकाला गया था। ये देखकर हर किसी की आंख में आंसू थे, सिवाय यजीदियों के। खैर, इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम कभी भुला नहीं सकता। इनकी ही याद में मुहर्रम के महीने में मातम किया जाता है और हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया जाता है। हमें भी चाहिए कि मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद करें। मुहर्रम में ताजिया निकालकर ढोल नगाड़े बजाकर यजीदियों जैसे काम न करें। जितना हो सके भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाए। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखें और इमाम हुसैन की शहादत को याद करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।